नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब हम लोग ट्रेडिंग व्यू के अंदर कोई इंडिकेटर या कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अलर्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन अलर्ट्स को हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे कैसे सेंड करना है। ओके, ट्रेडिंग व्यू का अलर्ट डिस्कॉर्ड पे कैसे सेंड करना है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या क्या करना है आपको ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा इंडिकेटर मैंने बनाया है जिसका नाम है न्यू डिस्कॉर्ड अलर्ट, और यहाँ पे मैंने एक अलर्ट फंक्शन को कॉल किया है। आप चाहें तो अलर्ट कंडीशन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अलर्ट फंक्शन के अंदर मैंने फिलहाल मैसेज लिखा हुआ है हाय, और यहाँ पे अलर्ट की मैंने फ्रीक्वेंसी रखी है फ्रीक्वेंसी वंस पर बार, मतलब हर एक बार पे एक एक बार ये अलर्ट जो है वो फायर होगा। ओके, हर नए बार पे एक बार ये अलर्ट फायर होगा। अब हमें जाना है डिस्कॉर्ड पे। तो वो कैसे करना है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे डिस्कॉर्ड ऐसे सर्च करना है, और ये जो वेबसाइट है https://discord.com, यहाँ पे आपको जाना है और डिस्कॉर्ड पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कैसा पेज आएगा, कैसा डैशबोर्ड आएगा, ये अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको सिर्फ इस पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। देखिए ऐसा एक पेज आएगा। आपने अगर अकाउंट पहले से क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पे ओपन डिस्कॉर्ड करके बटन आएगा, इसको क्लिक करना है। तो एक बार आपने डिस्कॉर्ड पे लॉगिन कर लिया तो आपके सामने ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक डिस्कॉर्ड सर्वर को क्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक मेन्यू आइटम है, मेन्यू बटन है, जिसके ऊपर अगर मैं अपना माउस ओवर करूं तो ऐड अ सर्वर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्रिएट माई ओन इस ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स ये ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सर्वर को आपको कुछ नाम देना है, जैसे मेरा नाम यहाँ पे है आईटी वाला सर्वर। ओके, और क्रिएट बटन को क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा आपका एक सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट चैनल जैसा लिखा हुआ है और यहाँ पे जनरल ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे जो सेटिंग्स आइकन है ना, इसे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट चैनल ऐसा लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको इंटीग्रेशंस इस बटन को क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए वेब हुक्स ऐसा एक ऑप्शन है। हमें हमारे ट्रेडिंग व्यू के अंदर जब हम लोग अलर्ट्स को सेटअप करेंगे तो वहां पे एक वेब हुक हमें लिखना पड़ेगा। ओके, जो कि ट्रेडिंग व्यू और डिस्कॉर्ड इनके बीच में चैनल का काम करेगा। ठीक है, इनके बीच में कनेक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए वेबबुक्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्रिएट वेबबुक इस बटन को क्लिक करना है। तो देखिए एक नया वेबबुक मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है स्पाइडी बॉट। अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे आईटी वाला ऐसा नाम दे देता हूँ मेरे बॉट को। ठीक है, आईटी वाला डॉट 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 ऐसा मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बॉट का नाम हो गया। और यहाँ पे देखिए कॉपी वेबबुक यूआरएल ऐसा बटन है, इसको क्लिक करके आपको वेबबुक को कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लेना है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। देन आपको यहाँ पे सेव चेंजेस बटन को क्लिक करना है। अब देखिए अब मेरे बॉट का नाम जो है वो आईटी वाला ऐसा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ का हमारा काम सारा खत्म हो चुका है, आपको एस्केप करना है, बैक जाना है। अब डिस्कॉर्ड पे हमारा सारा काम जो है वो खत्म हो चुका है। हमने एक सर्वर बना लिया, उसको नाम दे दिया और एक वेबहुक भी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हमारा सारा काम खत्म होता है। अब हमें क्या करना है, हमारे ट्रेडिंग व्यू से डिस्कॉर्ड पे एक अलर्ट सेंड करना है। तो हमने अलर्ट तो पहले ही यहाँ पे कोड कर लिया है, तो सीधे सीधे हम लोग अलर्ट सेटअप करेंगे, वहां पे वेबहुक को पेस्ट करेंगे और यहाँ से ये अलर्ट हाई मैसेज जो है वो डिस्कॉर्ड पे चला जाएगा। राइट, नहीं ऐसे नहीं जाएगा। डिस्कॉर्ड पे मैसेज सेंड करने के लिए मैसेज को आपको एक स्पेशल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ओके, वो फॉर्मेट क्या होता है, कैसे कैसे टाइप का डेटा आप अलर्ट में सेंड कर सकते हैं, ये जानने के लिए आपको गूगल पे जाना है और डिस्कॉर्ड वेबहुक गाइड ऐसे सर्च करना है। और यहाँ पे देखिए ये जो गिटहब की लिंक है ना, डिस्कॉर्ड वेबहुक्स गाइड ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पूरा एक आपको गाइड दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से किसी मैसेज को लिखना है, कॉन्फ़िगर करना है, ताकि वो मैसेज आप ट्रेडिंग व्यू में लिख पाओ और वो सही से डिस्कॉर्ड पे सेंड कर पाओ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं मैसेजेस के। एक है यूजर नेम, एक है अवतार, कंटेंट,
कलर, ऑथर, टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। हम लोग एक एक करके इनमें से बहुत सारे आइटम्स को देखेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला जो है टाइटल वाला, उसे हम लोग चेक करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे टाइटल को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमें कह रहा है कि आपको मैसेज को कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपके पाइन स्क्रिप्ट के अंदर, तभी जाके वो मैसेज जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर फॉरवर्ड किया जा सकता है। और जब वो मैसेज डिस्कॉर्ड के ऊपर आएगा तो वो दिखेगा कैसे, उसका एक इमेज भी यहाँ पे नीचे शो किया है। देखिए ये जो कैप्टन हुक है वो हमारे बॉट का नाम है, जो हमने अभी चेंज करके आईटी वाला ऐसे कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ऐसी एक मैसेज की विंडो दिखाई देगी छोटी सी, और उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे म्याऊ ऐसे लिखा हुआ है टाइटल के अंदर। तो जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपको ऐसे यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो ओवरऑल ऐसा अलर्ट आपके डिस्कॉर्ड में आपको दिखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्मेट है ना, इसे कहते हैं जेसन फॉर्मेट। ओके, ये जेसन फॉर्मेट में डेटा लिखा हुआ है, की वैल्यू फॉर्मेट में डेटा लिखा हुआ है। की है टाइटल, वैल्यू है म्याऊ, या वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पाइन स्क्रिप्ट में ये जेसन फॉर्मेट नहीं चलता, पाइन स्क्रिप्ट में चलता है स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस जेसन फॉर्मेट को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे कॉपी बटन को क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको जाना है गूगल में, और यहाँ पे जेसन टू स्ट्रिंग ऑनलाइन ऐसे सर्च करना है। यहाँ पे ढेर सारे वेबसाइट्स आपको दिख जाएंगी, इनमें से कोई भी आप वेबसाइट चुन सकते हैं। मैं ये सबसे पहले वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऐसी दो विंडोज आएंगी। ये जो ऊपर वाली विंडो है, यहाँ पे आपको आपने जो जेसन टेक्स्ट कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए पहले मैं इस वाले टेक्स्ट को निकाल देता हूँ, और जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब आपको क्लिक करना है कन्वर्ट बटन। तो अब देखिए ये जो जेसन वाला स्ट्रिंग, जेसन वाला कंटेंट था ना, जेसन वाला टेक्स्ट था, वो कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब आपको इसे कॉपी करना है। ठीक है, इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपने ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर में। यहाँ पे मैं कोई एक वेरिएबल बनाऊंगा, जैसे कि वेरिएबल का नाम देता हूं मैं टाइटल, और यहाँ पे वो लाइन जो है वो पेस्ट कर दूंगा जो अभी अभी हमने वहां से कॉपी की थी। ठीक है, ये टाइटल वेरिएबल मैं यहाँ पे हाई के बदले यूज करूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे अलर्ट में कौन सा वाला मैसेज जाएगा, ये म्याऊ वाला मैसेज हमारे अलर्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर को मैं सेव करता हूँ। अब देखिए इंडिकेटर हमने सेव तो कर लिया, बना तो लिया। अब अलर्ट कैसे सेटअप करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, मोर में जाएंगे, ऐड अलर्ट। यहाँ पे अगर आपको एक्सपायरी डेट सेट करनी है तो वो आप सेट कर सकते हैं। देन आपको जाना है मैसेजेस में, या आप अलर्ट को कोई नाम दे सकते हैं। जाना है नोटिफिकेशंस में, अगर आपको ऐप पे नोटिफिकेशन चाहिए, टोस्ट नोटिफिकेशन चाहिए, ईमेल में चाहिए, तो ये ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये वेबहुक यूआरएल। यहाँ पे मैं जो वेबहुक यूआरएल हमें डिस्कॉर्ड सर्वर से मिला था ना, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए वेबहुक यूआरएल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सिंपली मुझे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। देखिए अलर्ट तैयार होते ही हमारा एक अलर्ट फायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अलर्ट विंडो में अगर मैं जाऊँ, अलर्ट्स में जाऊँ, तो देखिए हमारा एक अलर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जब जब एक नया बार क्रिएट होगा ना, एक बार अलर्ट फायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार अलर्ट फायर हो चुका है। मैं फिलहाल इसे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि वरना वो बार बार बजता ही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। देखिए अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब कुछ तो यहाँ पे हुआ है। चलते हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में। देखिए यहाँ पे म्याऊ ऐसा अलर्ट आ चुका है। ऊपर हमारे बॉट का नाम है आईटी वाला ऐसे लिखा हुआ है, आगे ऐप ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें हमारा म्याऊ नाम का जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है। ठीक है, वापस चलते हैं हमारे कोड के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ये जो म्याऊ वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो हमने हार्ड कोड किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये एक इनपुट बॉक्स से आए। मैं यहाँ पे इनपुट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, इनपुट डॉट स्ट्रिंग। ऐसा एक इनपुट बनाऊंगा जहाँ पे यूजर कुछ टाइप करेगा, राइट नेम ऐसा मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे आगे आईटी वाला ऐसे मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये जो इनपुट वेरिएबल है जिसके अंदर आईटी वाला ऐसे लिखा हुआ है, ये वेरिएबल मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पाऊँ, ताकि हम हार्ड कोडेड कोई कंटेंट ना लिखते हुए कोई डायनामिक कंटेंट लिखे। यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा वो अपने आप यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना वैसे तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, जहां का भी कंटेंट आपको रिप्लेस करना है ना, उसके आगे और पीछे आपको डबल कोट्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मुझे क्या क्या रिप्लेस करना है,
एम से शुरू करके MEOW और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इतना पार्ट मुझे रिप्लेस करना है इस इनपुट से। तो मैं क्या करूंगा, एम के पहले एक डबल कोट दे दूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी एक डबल कोट दे दूंगा। अब मैं MEOW और एक्सक्लेमेशन मार्क इनको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे 2 बार प्लस प्लस लिखूंगा और इस प्लस प्लस के बीच में इनपुट जो हमारा वेरिएबल है उसको लिखूंगा। ओके, इस प्रकार से आप जब इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई करेंगे तो वो स्ट्रिंग ठीक से मॉडिफाई हो जाएगी। अदरवाइज एक भी कोड आपने यहाँ से वहां गलत टाइप कर दिया तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो बिगड़ जाएगी। एक भी कोड, डबल कोड या एक भी स्लैश आपने गलत टाइप कर दिया, कम टाइप कर दिया, ज्यादा टाइप कर दिया, गलत जगह लिख दिया, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो गलत हो जाएगी। ओके, इसलिए आपको ये स्टेप जो है वो ठीक से करना है। वापस बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए वापस बता रहा हूँ कैसे करना है। मुझे इतना पार्ट MEOW और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, इतना पार्ट मुझे रिप्लेस करना है इस इनपुट से। तो मैं क्या करूंगा, इतने पार्ट के पहले और बाद में डबल कोट्स दे दूंगा, एम के पहले दे दूंगा और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद में दे दूंगा। ठीक है, और फिर जो पार्ट रिप्लेस करना था उसको रिमूव कर दूंगा, यहाँ से 2 बार प्लस प्लस लिखूंगा और प्लस प्लस के बीच में इनपुट ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब हमारा इनपुट वेरिएबल जो है यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, पहले जो अलर्ट यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया था इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने कोड को चेंज किया है और अलर्ट हमें दोबारा सेट करना पड़ेगा। चलिए दोबारा सेट कर दें। प्रोसेस वही है सेट करने की। अब तो हमें वेबुक URL भी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से वहां पे मौजूद है, सिर्फ क्रिएट बटन को प्रेस करना है। देखिए अलर्ट फायर हो गया। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे चैनल में, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में क्या आया है। देखिए IT वाला ऐसे आ गया। ठीक है, जो हमने वहां से सेंड किया था। अब मैं अगर जाऊं यहाँ पे इंडिकेटर के इनपुट पैनल में तो यहाँ से ही मैं कोई नाम चेंज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी। ओके, और वो हमारे अलर्ट में फायर हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया है, इनपुट चेंज किया है, मुझे अलर्ट रिमूव करना पड़ेगा और दोबारा से अलर्ट जो है उसे सेटअप करना पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ ऐसे इस इनपुट के बजाय मुझे कैंडल की जो करंट क्लोज वैल्यू है ना उसे यहाँ पे प्रिंट करना है और मुझे वो डिस्कॉर्ड में सेंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए अब मैंने फिर से इनपुट वेरिएबल का यूज किया है, ऊपर की लाइन को मैंने कमेंट कर दिया है। पहले मैं ऐसे क्लोज ऐसा वर्ड लिखना चाहता हूँ, उसके आगे कोलन देना चाहता हूँ और कैंडल की जो भी क्लोज वैल्यू होगी ना उसको मुझे शो करना है। तो मैं यहाँ पे क्लोज वैल्यू को यूज करूंगा, लेकिन उस क्लोज वैल्यू को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे str.toString इस फंक्शन का यूज किया है और इसमें हमने क्लोज वैल्यू को पास किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लोज कोलन स्पेस और आगे जो भी क्लोज की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और वो इस इनपुट वेरिएबल में मौजूद होगी जो हम लोग यहाँ पे हमारे इस टाइटल में प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेव कर दें और फिर से एक बार अलर्ट सेट करें। इस वाले अलर्ट को रिमूव कर देंगे, सेटअप करते हैं अलर्ट। देखिए अलर्ट आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ वापस। अब चलते हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। देखिए क्लोज वैल्यू जो थी करंट कैंडल की, जो यहाँ पे कहीं पे थी, ओके, 11670 के अराउंड, ओके, 1,16,700 के अराउंड कुछ तो है वैल्यू, 1,16,731। ओके, वो वैल्यू हमें क्लोज वैल्यू भी मिल चुकी है। मतलब हमारा जो ट्रेडिंग व्यू का डेटा होता है, ओपन हाई लो क्लोज, इंडिकेटर्स की वैल्यूज, ओके, वो सारी चीजें भी आप वहां से अलर्ट के थ्रू यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, ये टाइटल वाला कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ये हमने देखा। अब देखते हैं ये कलर। देखिए कलर को जैसे मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है कि आपको अगर कलर दिखाना है तो आपको ऐसे ऐसे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो ये कलर दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे नीचे इमेज देखिए, ये जो बॉक्स होता है ना छोटा सा जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, उसके लेफ्ट साइड में ऐसी एक वर्टिकल डंडी होती है, वर्टिकल पार्टीशन होती है। वहां पे जो कलर है ना, ब्लू वाला, ऑरेंज वाला, इस कलर की बात होगी। ओके, आपके मैसेज की इस विंडो को अगर आपको स्टार्टिंग में ऐसा कलर देना है, कलर वाली एक स्ट्राइप क्रिएट करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने दो दो पैनल्स बनाए हैं एक ही मैसेज के अंदर। एक पैनल बनाया है ऐसे जिसमें ये कलर, जिसमें ये म्याऊ लिखा हुआ है, और कलर के लिए एक स्पेशल नंबर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे पढ़ें कि क्या है वो नंबर, कलर रिक्वायर्स नंबर इंस्टेड ऑफ हेक्स कोड, so you have to convert hexadecimal color code
टू अ डेसिमल नंबर। नॉर्मली कलर का जो कोड होता है वो हेक्साडेसिमल होता है, लेकिन हमें उस हेक्साडेसिमल कलर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो नंबर कुछ ऐसे दिखेगा। मतलब इस ब्लू कलर का जो नंबर है वो ये है, ऑरेंज कलर का जो नंबर है वो ये है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने कोई डबल कोट्स नहीं लिखे हैं नंबर के आगे और पीछे, यहाँ पे लिखे हैं। तो दोनों तरीके से वैलिड है। आप चाहें तो डबल कोट्स लिख भी सकते हैं नंबर के आगे पीछे, या नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें वैलिड है। ब्लू कलर का नंबर है ये, ऑरेंज कलर का नंबर है ये। अब ये नंबर पता कहाँ से चलेंगे? देखिए यहाँ पे उन्होंने लिंक दी है हमें, आई रिकमेंड टू यूज स्पाई कलर फॉर कलर पिकिंग। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ऐसे। ओके, यहाँ पे ना एक बॉक्स क्रिएट होगा, देखिए एक छोटा सा स्क्वायर क्रिएट होगा। आपको इसे क्लिक करना है तो एक कलर का पैलेट ओपन हो जाएगा। जो भी कलर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा, और फिर यहाँ इस सर्कल को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा कि ग्रीन की कौन सी शेड चाहिए मुझे, तो ये वाली शेड चाहिए मुझे। ओके, और मैं इसे छोड़ दूंगा। अभी ये जो कलर का फॉर्मेट है ना, ये है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। यहाँ पे हैश लिखा हुआ है और कुछ नंबर और लेटर्स लिखे हुए हैं, इसे कहते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अब आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है, तो ये हेक्साडेसिमल कन्वर्ट होके डेसिमल बन जाएगा, देखिए। ओके, इसको सर्च को क्लिक किया तो ऐसा एक पैनल ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है ना, इंडेक्स ऑफ, इसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है ये है हमारा डेसिमल नंबर। ओके, यही नंबर उन्होंने वहां पे भी क्रिएट किए। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट से अपना मन पसंदीदा जो भी कलर है उसका डेसिमल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, spycolor.com ऐसे इस वेबसाइट का नाम। वापस चलते हैं पीछे और उन्होंने क्या क्या किया था वो देखते हैं। तो अब हमें सिंपली ये सब कॉपी करना है, और सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, जैसे मैंने बताया कि ये जेसन फॉर्मेट है, इसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम चलते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं उस स्ट्रिंग को पेस्ट करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टेक्स्ट हमारे हमें मिल चुका है। अब मैं इसे कॉपी करूंगा हमारे इंडिकेटर के अंदर। अब मैं इसको एक नया नाम देता हूँ, कलर इज इक्वल टू, कलर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, और वो सारा जो टेक्स्ट था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये जो कलर वेरिएबल है वो हम लोग यहाँ पे टाइटल की जगह पे यूज करें। टाइटल तो हमने पहले ही देख चुके हैं कि क्या क्या उसमें कर सकते हैं। अब हम लोग कलर का यूज करें। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, और फिर से एक बार अलर्ट को सेट करेंगे। पहला अलर्ट मैं रिमूव कर चुका हूँ, नया अलर्ट सेट कर दें। देखिए अलर्ट आ गया, अलर्ट को रिमूव भी कर दिया मैंने। देखते हैं सर्वर पे जाके, देखिए एक म्याऊ आया, ऐसे पर्पल कलर की शेड आई, यहाँ पे स्ट्राइप आई, और दूसरा म्याऊ म्याऊ आया टेक्स्ट आया जिसमें ऑरेंज कलर की स्ट्राइप आई। ओके, तो यहाँ पे आप कलर्स को मॉडिफाई भी करके चेक कर सकते हैं। इसके बजाय हमने जो ग्रीन कलर चूज किया था उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अगर कोई कलर हार्ड कोड नहीं करना है और इनपुट से कलर को यूज करना है, तो इनपुट वेरिएबल कैसे इंटीग्रेट करना है इस टेक्स्ट के अंदर, वो हम पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलर वाला पार्ट। अगला कुछ देखते हैं, नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। देखते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देगा, ऐसी एक विंडो आएगी जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, देखिए हाय वाओ आई कैन यूज हाइपरलिंक्स हियर। हियर का देखिए नीले कलर में हियर वर्ड, इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे ना तो हम लोग किसी और वेब पेज को ओपन कर सकते हैं, ऐसी भी सुविधा है। चलिए कैसे करना है देखते हैं। आपको इस वाले कोड को कॉपी करना है, इसको अब हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कर लिया, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब जाऊंगा हमारे पाइन स्क्रिप्ट में, यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, और वो पेस्ट करूंगा। ओके, तो अब यहाँ पे https://discord.com, मतलब जब इस हियर बटन को मैं क्लिक करूंगा ना तो डिस्कॉर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। डिस्कॉर्ड के बदले मुझे गूगल का पेज ओपन करना है, तो मैं गूगल का जो यूआरएल होता है ना वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, google.com करते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपली इस डिस्क्रिप्शन वेरिएबल को यहाँ पे मैसेज में यूज कर दूंगा। ठीक है, सेव करते हैं इसे, अलर्ट को दोबारा सेटअप कर दें, देखते हैं। अलर्ट आ गया तो रिमूव करता हूँ यहाँ से, वरना ये बचता रहेगा हर एक बार पे। देखिए एक नया मैसेज आ गया, हाय वाओ आई कैन यूज हाइपरलिंक्स हियर। अब हियर पे जब मैं अपना माउस लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ तक जो कर्सर था वो देखिए कैसे है, और अब मैं हियर पे जब माउस लेके जाता हूँ तो वो हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, हैंड आइकॉन में। इसका मतलब हम इस हियर को क्लिक कर सकते हैं।
अब मैं माउस होवर करता हूँ तो देखिए वहां पे नीचे लिखा हुआ है https/google.com। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो देखते हैं क्या होता है। ओके, ये कह रहा है कि भाई दूसरे साइट को विजिट करना है क्या, तो हाँ करना है, विजिट साइट। देखिए गूगल का पेज ओपन हो गया। ओके, तो आप यहाँ ऐसे हाइपर लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वापस कोड देखते हैं उसमें क्या क्या लिखा था उन्होंने। डिस्क्रिप्शन ऐसा की है, इसमें हम लोग कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। एंड में हियर को हाइपर लिंक करने के लिए उन्होंने क्या किया, हियर को एक ब्रैकेट में डाल दिया। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में उन्होंने हियर शब्द को लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अच्छा दिखेगा। हियर को इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, तब जाके वो हाइपर लिंक में कन्वर्ट हुआ। ओके, और हियर पे क्लिक जब हम लोग करेंगे तो कौन सा वेबसाइट ओपन होना चाहिए, उसे आगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, हाइपरलिंक को सॉरी वो आगे राउंडेड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। हाइपरलिंक को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है ऐसे, और जो वेबसाइट आपको ओपन करनी है, जो लिंक आपको ओपन करनी है, उसको पैरेंथेसिस में मतलब सर्कुलर ब्रैकेट्स में, सेमी सर्कुलर ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे हम लोग हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं ये यूजर नेम क्या है। देखिए अब तक हम लोग यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, आईटी वाला ऐसे देख रहे थे क्योंकि ये हमारे सर्वर का नाम। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक यूजर नेम वहां पे मेंशन करना चाहूँ तो जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है, यूजर नेम इन्होंने क्या रखा है, कैट रखा है। तो देखिए मैसेज का इमेज देखिए यहाँ पे सर्वर के नाम के बजाय यहाँ पे कैट, जो कि यहाँ पे यूजर नेम है, वो लिख के आया है। ओके, तो इसको भी ट्राई करते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कोड में जाएंगे, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, यूजर नेम पेस्ट करूंगा, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखिए हमारा यूजर नेम है वो कैट ही है। ठीक है, सेव कर रहा हूँ, अलर्ट को सेटअप करूंगा, अलर्ट आ गया, देखते हैं। देखिए यहाँ पे आईटी वाला ऐसे सर्वर का हमारा नाम लिखा हुआ था, अब यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है कैट, और उसके नीचे जो मैसेज हमने भेजा था वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना ये सिंपल है। अगला कुछ देखते हैं। अब देखते हैं अवतार यूआरएल क्या है। देखिए अवतार यूआरएल में हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक मैसेज के पहले ऐसे एक इमेज यहाँ हमें दिखाई देती है। अगर हम लोग सर्वर पे जाके देखें तो देखिए यहाँ पे हमारा सर्वर का नाम है, यहाँ पे हमारा यूजर नेम है, और उसके लेफ्ट में ये जो डिस्कॉर्ड का लोगो होता है ना, वही बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको कहते हैं अवतार। ओके, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक डॉग की इमेज पेस्ट की है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अवतार यूआरएल करके एक एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू में आप किसी भी इमेज का जो ऑनलाइन होगी उसका पूरा पाथ यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, इसको कोड में डालते हैं हमारे। अब मैं उस डॉगी के इमेज के बजाय मेरी यूट्यूब चैनल की जो थंबनेल है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। पहले इस आउटर वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। अब ये जो डॉगी का इमेज था ना, ये वाला, उसका ये यूआरएल है, इसके बजाय मैं अपना जो यूट्यूब का थंबनेल है उसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो देखिए मेरा जो यूट्यूब चैनल का यूआरएल है ना, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैश के जस्ट पहले ये इतना मेरा यूआरएल है, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सारा चीज़ है इस आउटर वेरिएबल में जो हमने हमारे अलर्ट मैसेज में यूज़ किया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, नया अलर्ट बनाएंगे। अलर्ट आ गया, सर्वर पे चेक करते हैं। देखिए सॉरी, देखिए आईटी वाला ऐसा मेरा सर्वर का नाम है वो तो आ गया, नीचे मैसेज आ गया, और देखिए थंबनेल देखिए आप, आईटी वाला जो मेरा यूट्यूब का थंबनेल है ना वो यहाँ पे आ गया। डिस्कॉर्ड का थंबनेल जो था, लोगो जो था, वो जा चुका है। इसे कहते हैं आउटर यूआरएल। ठीक है, आउटर यूआरएल। अब देखते हैं ये यूआरएल क्या है। अब तो हमने आउटर यूआरएल देखा, ये वाला यूआरएल क्या है देखते हैं। ये वाला यूआरएल यूज करेंगे तो ऐसा मैसेज दिखाई देगा जिसमें एक छोटी सी विंडो होगी और उसमें कुछ मैसेज होगा, और उसको क्लिक करने पे कोई यूआरएल जो है वो हिट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए टाइटल में उन्होंने गूगल हिट ऐसे लिखा हुआ था, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये यूआरएल में हमने जो भी लिंक लिखी हुई है ना, वो ओपन हो जाएगी। चलिए इसे ट्राई करते हैं। कॉपी कर लिया, कन्वर्ट करूंगा स्ट्रिंग में, इसे भी कॉपी करूंगा और हमारे कोड में इसे
पेस्ट कर दूंगा। इसको नया वेरिएबल बनाता हूँ, यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको कॉपी करेंगे और मैसेज में इसको पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, नया अलर्ट क्रिएट करेंगे। देखिए अलर्ट आ गया। देखिए यहाँ पे ऐसी एक विंडो है जिसमें गूगल इट ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ये विंडो आ जाती है कि भाई विजिट करना है क्या, हाँ करना है। देखिए गूगल का पेज जो है वो ओपन हो चुका है। अगला देखते हैं क्या है। अब ये फुटर क्या है देखते हैं, फुटर। देखिए इसमें बहुत कुछ है। देखिए ऐसा एक बड़ा सा विंडो तैयार होगा जिसमें यूर पिज्जा इज रेडी ऐसे लिखा हुआ है। ये कहाँ पे देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो चीज है जो सबसे ऊपर है ना, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, योर पिज्जा इज रेडी। आगे स्लैश एन लिखा हुआ है। स्लैश एन का मतलब होता है कि आगे का जो कंटेंट है वो नई लाइन पे लिखो, इसलिए आगे का जो कंटेंट है रेडी के बाद वो देखिए यहाँ पे नई लाइन पे आया है। ठीक है, तो स्लैश एन के बाद इन्होंने क्या किया है, एक बार कोलन लिखा है, फिर टाइमर लिखा है, फिर से कोलन लिखा है। इससे क्या होगा, इससे एक घड़ी वाला आइकन क्रिएट हो जाएगा, कोलन टाइमर कोलन, इससे एक घड़ी वाला आइकन जो है वो क्रिएट हो जाता है। और आगे कुछ टेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है 88 10 मिनट्स वगैरह होगा, तो यहाँ पे हमें सेकंड लाइन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फुटर क्या है, फुटर देखिए, फुटर यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, फुटर वाला एट्रीब्यूट। यहाँ पे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, वो सो कूल स्मर्क, वो यहाँ पे एकदम बॉटम में आपको नजर आएगा, क्योंकि एक फुटर है तो एकदम बॉटम में वो टेक्स्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये फुटर कैसे क्रिएट करना है चलिए देखते हैं। इसको कॉपी करेंगे, कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, कन्वर्ट कर लिया, इसको कॉपी करेंगे, जाएंगे हमारे कोड में, यहाँ पे फुटर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे सारा पेस्ट करता हूँ। अब इस फुटर वेरिएबल को यहाँ पे मैसेज में यूज करूंगा, सेव करूंगा, एक नया अलर्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, अलर्ट आ गया तो रिमूव करते हैं, देखते हैं सर्वर पे। देखिए एक नया मैसेज आ गया, योर पिज्जा इज रेडी, नया लाइन पे वो घड़ी घड़ी का आइकन है, ETA 10 मिनट्स लिखा हुआ है, नीचे वो ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फुटर में हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सबसे नीचे आ गया सारे टेक्स्ट में। ठीक है, तो हमने ढेर सारी चीजें यहाँ पे सीख ली कि अलग अलग टाइप के मैसेजेस हम लोग हमारे कोड में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उन्हें डिस्कॉर्ड सर्वर पे कैसे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल हमने क्या सीखा कि भाई हमारे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी में अगर हम लोग कोई अलर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस अलर्ट को हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे हम लोग सेंड कैसे कर सकते हैं। अब उस डिस्कॉर्ड सर्वर को अगर आपको रिमूव करना हो, डिलीट करना हो, तो वो भी कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सर्वर का ये जो नाम है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस एरो को, फिर यहाँ पे जाना है सर्वर सेटिंग्स में, ऐसे एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे नीचे देखिए सबसे नीचे डिलीट सर्वर का बटन है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपका सर्वर जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आप इस ट्यूटोरियल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।